डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमने देखा था उसमें 12th अकाउंटेंसी का जो सेक्शन सी होता है उसके क्वेश्चन नंबर 31 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम डिस्कस करते हैं उसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये आता है चैप्टर नंबर 4 से, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से। ओके, तो इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2:2। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है A, B, C, इनका हमें ओल्ड रेशियो दे दिया है, दैट इज 1:2:2। आगे देखिए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया है, न्यू रेशियो है 3:2:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स। तो हमें पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। तो हमें पता है सैक्रिफाइस की फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, अब सबसे पहले ए की बात करें तो ए का हमारे पास ओल्ड शेयर कितना है, दैट इज 1/5 और इसका अगर न्यू शेयर देखें तो न्यू शेयर है 3/6। ओके, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो आपको 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो यहाँ सॉल्व करें तो 1 6 6 माइनस 3 5 50/30। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो -9/30 आएगा। अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये क्या है, गेन है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह बी की बात करें तो बी का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 2/5 और इसका जो न्यू शेयर है दैट इज 2/6। तो इसका भी एलसीएम आपका सेम निकलेगा 30। तो 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 2 12 माइनस 5 2 10/30। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2/30। ओके, उसी तरह सी का देख लेते हैं तो सी का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस इसका जो न्यू शेयर है दैट इज 1/6। तो यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। तो आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 5 से। तो 6 2 12 माइनस 5 1 5/30। 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7, तो 7/30। तो ए बी और सी की बात करें तो ए का आपका आ रहा है -9/30। बी की बात करें तो बी का आपका आ रहा है 2/30 और सी की बात करें तो ये आपका आएगा 7/30। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज की है सैक्रिफाइस की, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये आपका सैक्रिफाइस नहीं है, क्या है, गेन है। ओके, पता चला, सिंपल सा सम था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाए। उसी चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। R, H and S are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3। तो ये जो 5:4:3 दिया है दैट इज ओल्ड रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो आपको दे दिया है 2:1। फाइंड आउट द गेन। ओके, यहाँ पे गेनिंग रेशियो आपको फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2018 एज वेल एज मार्च 2019 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। तो ये सिचुएशन में कंपलसरी आपको फॉर्मूला गेन की ही यूज करनी है, ठीक है। तो तीन पार्टनर्स है आर, एच एंड एस, इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास है दैट इज 5:4:3 और इनका जो न्यू रेशियो है वो है 2:1। ओके, तो गेनिंग रेशियो, तो गेन की फॉर्मूला क्या है, तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, तो आर की बात करें तो आर का न्यू शेयर हमारे पास है 2/5 और जो इसका ओल्ड शेयर है तो वो है 5 में 5 + 4 9, 9 + 3 दैट इज 12। ओके, तो 5 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 60 आएगा। तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ओके, तो 12 2 24 माइनस 5 5
25/60, तो ये आप सॉल्व करोगे तो -1/60 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला कौन सी यूज की है, गेन की, आंसर माइनस में आ रहा है, इट मींस कि ये हमारे लिए क्या है, सैक्रिफाइस। ओके, उसी तरह एच का अगर हम देखें तो एच का न्यू शेयर हमारे पास कितना है, दैट इज 2/5 माइनस इसका जो ओल्ड शेयर है वो है 9/12। ओके, एलसीएम 60 निकलेगा तो हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 2 ज़ा 24 माइनस 5 4 ज़ा 20/60, तो ये आपका आएगा 4/60। ओके, उसी तरह जो s है उसका फाइंड कर लेते हैं, तो s का जो न्यू शेयर है वो हमारे पास है 1/5 और इसका जो ओल्ड शेयर हमारे पास है वो है 3/12। ओके, तो यहाँ पे भी एलसीएम आपका 60 आएगा, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 12 1 ज़ा 12 माइनस 3 5 ज़ा 15/60, तो आप ये सॉल्व करोगे तो -3/60, मतलब ये भी क्या कर रहा है, आपने फॉर्मूला गेन की यूज करें, आंसर माइनस में मतलब ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ओके, तो यहाँ पे आर उसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में है, तो ये सैक्रिफाइस होगा। एच का आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो वो गेन है, और एस का आंसर आपका आ रहा है माइनस में, तो ये आपका क्या होगा, सैक्रिफाइस। ओके, सेम उसी तरह सम था, बट यहाँ पे वहाँ पे फॉर्मूला आपने कौन सी यूज की थी, सैक्रिफाइस की, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करनी है गेन की। ओके, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मार्च 2023 में पूछा गया था, तो देखते हैं क्वेश्चन। DSP आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो की जगह इन्होंने क्या बोला है कि उनका प्रॉफिट पार्ट जो था वो कैसा था, इक्वल, तो हम तीनों पार्टनर्स DSP का ओल्ड शेयर, देखो यहाँ पे इक्वल बोला है तो आप इसको 1:1:1 एज्यूम कर सकते हो। ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू न्यू शेयर्स 1:3:3, तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो दिया है 1:3:3। ओके, यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो, तो गेन की फॉर्मूला हमें पता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, तो सबसे पहले डी की बात करें तो डी का जो न्यू शेयर है वो है 1/7 माइनस इसका जो ओल्ड शेयर है दैट इज 1/3, तो यहाँ पे 7 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 21 आएगा, तो 7 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 7 ज़ा 7 अपॉन 21, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो -4/21 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने गेन की यूज की है, आंसर आ रहा है माइनस में, तो ये क्या है हमारे लिए, सैक्रिफाइस। ओके, उसी तरह एस की बात करें तो एस का जो न्यू शेयर है दैट इज 3/7 माइनस इसका जो ओल्ड शेयर है दैट इज 1/3, तो एलसीएम 21, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 21, तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2/21। अब देखो ये आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब ये क्या है, गेन। उसी तरह जो लास्ट पार्टनर है पी, उसका देखें तो पी का न्यू शेयर कितना है 3/7 माइनस इसका भी ओल्ड शेयर सेम, इट मींस 1/3, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 31, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 21, तो इसका आंसर आएगा 2/21। तो देखो इसका भी आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी क्या है, तो गेन। तो एक पार्टनर है डी, उसका आंसर माइनस में आ रहा है, इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और एस और पी इन दोनों के आंसर प्लस में आ रहा है, इट मींस ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 32। तो ज़्यादातर एग्जाम में आपको सैक्रिफाइस गेन वाले ही इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो ये 3 क्वेश्चंस थे, इसके अलावा भी 2-3 आपको जो भी अच्छे लगे उसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।